आज मैं उन प्रश्नों को यहाँ पर करा रहा हूँ। यदि हमारी क्लासेस के बारे में आप जान लीजिए, हमारी कौन कौन सी क्लासेस रेलवे के लिए और उनका टाइमिंग क्या है। हमारी जो क्लास है ये 8 है, यहाँ पर एक हमारी क्लास आती है, करंट अफेयर की क्लास आती है जो कि 8 बजे होती है। ये फ्रेंड्स सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है चाहे रेलवे हो या फिर एसएससी हो या इसके अलावा स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, वहाँ पर हमेशा करंट अफेयर के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप इस क्लासेस को बिल्कुल कभी मिस मत करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप हमारी नेक्स्ट क्लासेस से देखते हैं, 11 बजे हमारी ये मैथ की क्लास आती है, जिसको मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आप इस क्लास को भी डेली अटेंड करिए क्योंकि ये क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 4 PM पर हमारी रीजनिंग की क्लास आती है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि रेलवे में RRB NTPC और ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर में अभी क्वेश्चन पेपर हुए थे, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन पूरे पेपर को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, उस पेपर को मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों क्लासेस है। आप रेगुलर इन क्लासेस के लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको पूरे क्या है, रेगुलर क्लास लेना है। आपको यदि क्लास पसंद आएगी तो क्लास को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य है। इसमें ये कह रहा है आपको वह बड़ी से बड़ी 3 प्राकृतिक सम संख्याएं बताना है, जिसका क्या होता है संख्या गुणनफल हमेशा विभाज्य हो, जो उनके गुणनफल हो वह हमेशा विभाज्य होती है। इसको आप कैसे हल करेंगे, देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। माना प्राकृतिक सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। मान लीजिए माना प्राकृतिक सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। 2 मान सकते हैं आप, 4 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं। यही प्राकृतिक और सम संख्याएं हैं। यदि इनको आप आपस में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 आएगा। और ये जो 48 आ रहा है ना, यही वह प्राकृतिक संख्याएं हैं जो इनका गुणनफल हमेशा, जो लगातार प्राकृतिक संख्याएं होगी उनका गुणनफल हमेशा क्या होगा, विभाज्य होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48। ये ऑप्शन नंबर सी में आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, कितना ईजी और कितना अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन एग्जाम में आता तो आप इसमें क्या हो जाते थे, कन्फ्यूज हो जाते, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चनों को कभी किया नहीं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि 180 को 2 भागों में इस तरह से विभक्त किया जाए कि दूसरा भाग पहले भाग के दुगुने से 12 अधिक हो तो दोनों भागों को जांच करें। ये ALP का क्वेश्चन है। जो है तो 2018 में जो आया था, पेपर हुआ था अभी ALP का रेलवे का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ से मैं इस क्वेश्चन को उठाया हूँ। आपको क्या बताना है, 180 को 2 भागों में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। दूसरा भाग पहले भाग के दूगने से, जो दूसरा उसका भाग है तो पहले भाग के दुगने से कितना होना चाहिए, 12 अधिक होना चाहिए। तो दोनों भागों को जांच करें। यहाँ पर दोनों भागों को बारे में आपको बताना है। आप देखिए इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पर ये आप कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए मान लीजिए आप वह संख्या पहला भाग क्या, माना संख्या का एक भाग क्या है, आप मान लेते हैं यहाँ पर माना संख्या का एक भाग क्या है, x आप मान लेते हैं। यहाँ पर संख्या का एक भाग क्या है, ठीक, x मान ली। और दूसरा भाग यहाँ पर क्या मानेंगे आप, 2x + 12 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है इसका पहला भाग दूने से 12 अधिक है, तो 2x यहाँ पर मान लिया, प्लस 12 अधिक है तो यहाँ पर क्या कर दिया, 12 अधिक कर दिया। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें प्रश्न में जो कहा गया है, x प्लस 2x + 12 = 180। x कहाँ, x मैं पहली संख्या माना था, 2x क्या हुआ उसके दुगने भाग से, और ये 12 कहाँ से आया, दुगने भाग से 12 अधिक है, और ये 180 यहाँ पर बताया गया है। तब 1x ये हुआ और 2x ये हुआ तो कितना हो गया, 3x। अब 3x बराबर कितना हो गया है, 168 हो गया। ये इसको 180 को आप इधर लाएंगे, यदि 180 को आप इधर जब लाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यदि आप 180 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा,
ठीक, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कितना हो गया, 168 हो गया। अब x बराबर कितना हो गया, 3x बराबर यदि 168 है, देखिए यदि 3x बराबर कितना है 168 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको कैसे करें 160/3। यदि यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कर लेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताया गया, वह संख्या जो है ये क्या होगा x बराबर, और x आप किस संख्या को माने थे, x आप क्या माने थे, पहली संख्या को, फर्स्ट संख्या को आप क्या माने थे, x माने थे। तो पहली संख्या यहाँ पर से निकल कर के आ गई, पहली संख्या निकल कर आ गई कितनी, 56 है। ये देखिए अब आपको कौन सी संख्या निकालना है, अब आप आगे क्वेश्चन ही करने क्यों जाएंगे, आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए। यदि आपकी पहली संख्या एक से निकल कर आ गई, क्या है 56, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में 56 फर्स्ट में दिया गया है। यदि और किसी में तो फर्स्ट में 56 है नहीं, तो आप 100% आप हो गए कि वो संख्या क्या हो जाएगी, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक। यदि आपको यहाँ से क्वेश्चन निकल गया आता है एग्जाम में, तो आपको आगे बिल्कुल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि आप आगे क्वेश्चन करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ टाइम आप बेकार करें, और आपको वहाँ पर क्या है सॉल्व करके दिखाना नहीं है बोर्ड वाले एग्जामों में, वहाँ पर आपको केवल आंसर टिक करना है। इसलिए आपने यहाँ तक किया और आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, एग्जामों भी ऐसा करना है, क्योंकि आप वहाँ पर तभी टाइम का कंज्यूम कर पाएंगे। टॉपर का सिर्फ स्ट्रेटजी और आपके स्ट्रेटजी में यही फर्क है, क्योंकि टॉपर वही करता है जिससे उसको आंसर मिले, और आप क्या करते हो वहाँ सॉल्व करने लग जाते हो। ठीक, अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी संख्या का 1/4 भाग इसकी अगली संख्या के 1/5वें से 3 अधिक है, वह संख्या निम्न में से कौन सी है। एएलपी का ही क्वेश्चन है, वो भी एएलपी का क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 1/4, कोई संख्या है उसका 1/4 भाग इसकी अगली संख्या, कोई एक अगली संख्या उसका 1/5वें भाग से 3 अधिक है, वह संख्या निम्न में से। देखिए सर कितना ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पर घुमाया है एग्जामिनर, और आपको मैं ये कहता हूँ यदि स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी नहीं की है तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जाम में फंस जाते हैं। आप भी फंसते होंगे और पिछले एग्जामों में आप फंस भी चुके होंगे। आप अपने से थोड़ा सोचिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए, आपको इसको कैसे करना मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर वही मान सकते हैं, मान लेते हैं आप संख्या क्या है, माना संख्या क्या है x, आप संख्या को मान लें। ठीक, अब आपने क्या करना है, अब प्रश्नानुसार इसके जवाब चले गए तो क्या रहा, क्या कह रहा है 1/4 भाग, तो क्या हो जाएगी x/4 माइनस x+1, क्या कर रहा है अगली संख्या में उसके एक अगली संख्या, तो अगली संख्या क्या हो गई x+1, 1/5वां, तो 1/5वां 3 अधिक है, तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो गया। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे, कर लेते हैं 5x माइनस 4x-4 अपान कितना हो जाएगा 20। ये 20 कहाँ से है, इससे 5 और 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, इसलिए क्या आ गया 20 आ गया। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ तक आपने देख लिया क्या हुआ, x/4 क्या हो रहा है 1/4 भाग माइनस x+1 उसकी अगली संख्या x+1 1/5वें बराबर 3 से अधिक है, यहाँ बराबर 3 हो गए। अब ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ 5x माइनस 4x माइनस 4/20, 20 कहाँ से है 5 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई हुआ और बराबर कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ तक आपको यह चीज़ समझ में आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 5x में से यदि आप 4x माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1x आएगा, तो 1x हो गया माइनस, और 20 का यदि आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 के साथ यदि आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, x बराबर कितना हो गया 60 हो गया। ठीक, और इसमें क्या है, अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे +4 कर देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप 64 देखिए आपके किस ऑप्शन में राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने आसानी से इस क्वेश्चन को कैसे ही आसानी से कर लिया। एग्जाम में बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है और फास्ट करना है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 हो तो पहली संख्या क्या है। देखिए दो संख्याओं का क्या गुणनफल कितना बताया गया है 1452 है। पहली संख्या दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है उसके पहली संख्या कितना है 1/3 है। तो इस पर यहाँ पर आपको कौन सी संख्या बताना है, पहली संख्या बताना है। बस इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिए, इसको आपको कैसे करना है।
माना पहली संख्या आप क्या मान सकते हो, माना पहली संख्या आप यक्स मान लिया, ठीक। तो अब प्रश्न से क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या आप मानेंगे, दूसरी संख्या आप क्या मानेंगे, 3x मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप मान लिया। x इंटू 3x बराबर 1452। अब ये पहली संख्या आप क्या माने थे, x, और दूसरी संख्या आप क्या माने थे, 3x माने थे। क्या वहाँ पर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, यदि क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणन, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3, x इंटू 3x, ये x पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या का 1/3 हुई, तो इसलिए वो 3x हो गया, बराबर उसका कितना है 1452 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 484, तब एक्स स्क्वायर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 484 हो गया, ठीक। आप आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तब एक्स स्क्वायर बराबर 484 हो रहा था, एक्स बराबर कितना हो गया, ये 484 किसका स्क्वायर है, आपको इजीली पता होगा कि 22 का स्क्वायर होता है, कितना 22 इंटू 22 कितना होता है 484, ये 22 का स्क्वायर हो गया। तो वह पहली संख्या कौन सी इसमें हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी 22, इसकी पहली संख्या हो जाएगी 22। अब ऑप्शन नंबर ए डी में देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या बताया गया है, इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर लिया होगा। अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। 2 अंक की एक संख्या है कोई, उसके अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो वह संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की योग क्या हो, संख्याएं क्या हो सकती हैं, 11 है। यदि उनके अंकों को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या याद कीजिए। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है, देखिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण इसके 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज में चले गए इसलिए नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूं। इसके मैं आपको 2 ऑप्शन और आप बता देता हूं कि 2 ऑप्शन इसके क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है आप इसका लिख देखते हैं 29, एक ऑप्शन हो सकता है, और एक ऑप्शन इसका हो सकता है क्या 38। इसके ऑप्शन हो गए, ए सी ऑप्शन है, ए डी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ कि इसका ऑप्शन कैसे करना है। यदि आप इसमें आप यदि आप मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बाई ऑप्शन हमेशा करना है। किसका, बाई ऑप्शन करना है। आपको कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं करना है कि आप इधर से करोगे उधर से करोगे, कुछ नहीं करना। सीधे आपको ऑप्शन लेना है और ऑप्शन के कहे अनुसार आपको क्या करना है वहाँ पर रख लेना है। जैसे अब मान लो आप मान लेते हैं ऑप्शन कौन सा इसमें आप ले लेते हो, ऑप्शन ए वाला लेते हैं। मान लो बी ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन बी में कितना दिया है 92 दिया है। यदि आप 92 लेते हैं तो 92 माइनस 63 कर देते हैं। यहाँ पर 92 माइनस 63, यदि 92 में आप 63 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 आएगा। कितना आएगा 29 आएगा। देखिए क्या पता है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। 9 और 2 ये 11 हो रहा है, 9 2 11 हो रहा है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल जाए संख्या 63 हो जाती है। यदि इसको आपस में 63 कम हो जाती है, आपस में यदि आप बदलते हो तो 29 हो जाता है, और 63 इससे कम हो रही है ना, बिल्कुल 29 और 63 को आप जोड़ेंगे तो 92 होगा, ठीक। तो इसलिए वह संख्या कौन सी हो सकती है, इसलिए वह संख्या 92 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बिल्कुल आपको यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल हमेशा ऑप्शन से करना है। आपको वह कोई तरीका सॉल्व करने का नहीं ढूंढना है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन को आसानी समझ लिया होगा। आइए अब आपको ले चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि बड़ी संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। 2 संख्याओं का योग है, उनके अंतर का कितना है 5 गुना है। यदि बड़ी संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या, इसमें आपको क्या करना है बताना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप छोटी संख्या यहाँ पर मान लो, माना छोटी संख्या क्या है, माना छोटी संख्या यक्स है, ठीक। यहाँ पर आप मान लें छोटी संख्या है, तब इसको आप प्रश्न के अनुसार कैसे करें, 24 प्लस यक्स। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, 24 प्लस यक्स, 24 प्लस यक्स बराबर 5 और 24 माइनस यक्स। यहाँ पर 24 प्लस यक्स ये कैसे आया, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि बड़ी संख्या 24, बड़ी संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ये बड़ी संख्या उसके क्या है 5 गुना है। यहाँ पर 5 आ रहा है, बड़ी संख्या 5 गुना है, यहाँ पर 5 कर रहे हैं। और पहली संख्या क्या बता रहे 24, बड़ी संख्या 24 हो तो, यदि बड़ी संख्या 24 है
और छोटी संख्या क्या है, यक्स। आप यहाँ पर छोटी संख्या को क्या माने थे, यक्स माने थे, इसलिए 24 प्लस यक्स हो गया। उनका 5 गुना होता इसलिए यहाँ पर 5 आ गया। और आप एक नेक्स्ट में कर 24 माइनस यक्स। यहाँ तक आपने कर लिया आसानी से। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आप इसको कैसे करेंगे, देखिए 24 प्लस यक्स बराबर 120 माइनस कितना हो जाएगा, 5 यक्स। यदि ये यहाँ तक आप कर लिए तो यह कितना हो गया, 5 यक्स, एक यक्स ये और एक यक्स से, तो कितना हो जाएगा, 6 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 यक्स बराबर। अब क्या करोगे आप, 120 में 24 को माइनस कर देंगे, क्योंकि आप इसको पक्षांतर करें तो इसलिए क्या हो जाएगा, 124 में क्या हो जाएगा, 20 को आप माइनस कर देते, 6 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यदि 6 यक्स बराबर 96 हो रहा है तो यक्स बराबर आपको पता है 16 हो जाएगा। ठीक, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 96 में आप 6 यक्स बराबर दे, 96 यक्स बराबर 16 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपने इसको बड़े आसानी से, आपको देखिए एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कैसे आए, दो संख्याओं का योग कितना है, उनका अंतर 5 गुना है। यदि बड़ी संख्या 24 हो तो दूसरी की, माना पहली संख्या क्या है, यक्स है, तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, दूसरी संख्या होगी 24 यक्स प्लस यक्स, 5 गुना है तो यहाँ पर 5, 24 यक्स माइनस यक्स यहाँ पर कर दिए। तब आप क्या करें, 24 यक्स ए प्लस यक्स बराबर 120। 120 कैसे हुआ, 24 इंटू 5 यहाँ पर हो गया कितना, 120 हो गया, माइनस 5 है। ये 5 एक यक्स ए और एक 5 यक्स और एक 6 यक्स बराबर 120 में आप 24 को माइनस करेंगे तो 96 हो गया। 6 यक्स बराबर 96 हो रहा था, यक्स बराबर 116 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है। आइए अब आपको मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्कूल की एक कक्षा में 2/7 भाग लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऐसे भी क्वेश्चनों में गलती करके एग्जाम में अपना नंबर माइनस कर देते हैं। आपको देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। स्कूल में कितने हैं, 2/7 भाग लड़कियां हैं, मतलब 2/7, 2/7, 7 भाग लड़के हैं और लड़कियां की संख्या कितनी है, 2 भाग है। तो टोटल भाग लड़कों की संख्या कितनी है, 7 भाग है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 2 भाग है। आपको ये देखना है। ठीक, ये इसमें आपको क्या करना है, देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, 560 है। लड़कों की संख्या कितनी है, 560 यहाँ पर बताई गई। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए यदि लड़कों की संख्या 560 है तो आप इसको कैसे करना, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्कूल की कक्षा में 2/7 भाग लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। 2/7 बराबर कितना है, 560 है। या इसका आप डिफरेंस देख लो दोनों का, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, यदि इसमें तो आप इससे क्या अनुपात निकालेंगे, एक अनुपात का मतलब आपको यहाँ पर निकल जाएगा। यदि आप इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं तो आपको एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, वो निकल आएगा। तो आप यहाँ पर कितना है, 560 है ना, तो 5 अनुपात बराबर यदि 560 हो रहा है तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 112। यदि एक अनुपात बराबर 112 हो रहा है, लड़कियों का अनुपात कितना बताया गया है, 2 बताया गया, क्योंकि 2/7 है। तो 112 इंटू आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, जो कितना आ जाएगा, 224। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 224, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको समझ में नहीं है तो एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। लड़कियां और लड़कों का अनुपात क्या दिया है, 2/7। ये अनुपात ही होता है, बटे में रहे वो भी अनुपात ही होता है, 2/7 है। इसमें से टोटल कितने हैं, 560 हैं। यदि आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और 5 अनुपात बराबर कितना हो रहा है, यदि 560 हो रहा है तो एक अनुपात बराबर कितना हो रहा है, 1:4, 124 हो रहा है। यदि एक अनुपात बराबर 224 है तो आपको 2 अनुपात निकालना है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 2 अनुपात बताई गई, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 224। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। आइए अब आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या के 2 गुणों में से 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। कोई एक संख्या है जिसके दो, क्या करना है आपको, एक संख्या के 2 गुणे में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। कोई संख्या है, एक संख्या है, उसके 2 गुणे में 5 जोड़ने पर 21 आता है, ठीक है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको कैसे। इसको मान सकते हैं, माना संख्या क्या है, आप मान लीजिए माना संख्या क्या है, यक्स है। ठीक,
तब इसमें क्या हो जाएगा 2x + 5 बराबर 21। क्या कहा, 2 गुने में 5 जोड़ने पर, इसलिए आप यहाँ पर क्या किया 2x + 5 बराबर कितना हो गया 21 हो गया। तब इसको आप कैसे करेंगे, फिर देखिए 2x बराबर 21 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 क्यों आया, 21 में आपने 5 को माइनस किया तो कितना हो गया 16। ये 2x बराबर कितना हो रहा है 16, तो ये 2x बराबर 16 हो रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यदि क्या कर रहा है, एक संख्या के 2 गुने में से 5 जोड़ने पर वह संख्या 21 आता है, यदि उसके 2 गुने में 5 जोड़ने पर 21 आ रहा है, तो उसको आप क्या कर देंगे, 8 आया ना, तो 8 में आप 2 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 गुने में बता रहा है। आपको पर्टिकुलरली वह संख्या ज्ञात करना है, उसका 2 गुना पार्ट नहीं ज्ञात करना है, इसलिए आप उसमें आप 2 का डिवाइड करेंगे। जब इसमें आप 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिखा रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी तरीके से समझ। एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप डी में थोड़ा ईजी क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है, ये भी शायद नॉर्मल ही हो। किसी संख्या के 4/5 भाग का मान 64 है, उस संख्या के आधे भाग का मान क्या होगा। 4/5 भाग 64 है, तो उसका क्या होगा आधा, उसका आधा क्या हो जाएगा भाई। यार इजी क्वेश्चन देखो ना कैसे, 4/5 भाग बता रहा है 64, तो यदि 4/5 भाग बता रहा है 64, ठीक 4/5 भाग 64 बता रहा है, तो उसका एक भाग आपको बताना है। इसका एक भाग आप कैसे जान करेंगे, देखिए इसको मैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे तो फिर आपसे कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में आते हैं, जो कि एग्जामिनर इसीलिए देता है कि ग्रुप डी के बच्चे हैं, 10th लेवल का एग्जाम है, ये आसानी से इसको प्रश्न को कर पाएँ। और इसीलिए ग्रुप डी की क्या होती है, मेरिट हमेशा प्लस जाती है, 70+, 80+ इसीलिए जाती है क्योंकि इतने क्या होते हैं ईजी क्वेश्चन आते हैं। माना संख्या आप क्या मान सकते हैं, संख्या आप मान सकते हैं कि x है। आपको वहाँ पर एग्जाम में आपने ये बातें ध्यान में रखना है, वहाँ लिखना पढ़ना नहीं है आपको कि कौन सी संख्या है। आपको केवल ये चीज़ें याद रखना है, दिमाग में अपने रखना है, दिमाग से कंसंट्रेट होकर करना है। वहाँ पर आपको एग्जाम में वो दिखाना नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाए x × 4/5, 4/5 ये है, 4/5 बराबर कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 × 4/5/4 बराबर 80 हो गया। ठीक, यहाँ तक आपको आसानी से आपके समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आगे आपको करके दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा। या फिर हो जाएगा x का हो जाएगा 1/2 बराबर 80 × 1/2, 80 बराबर 40। अभी 40 कहाँ से आया, 2 से आपने 80 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 40। तो इसका आप 40 देखिए, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन इजी क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल कभी छोड़िए ना। धोखे से भी आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि आपके क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज की हमारी क्लास आपने देखी होगी, आज हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको क्या है होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि आपको उसको भी करना है। होमवर्क के क्वेश्चन है, देखिए होमवर्क के क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप इसका लेना, और कमेंट बॉक्स में आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन ए है, एक क्वेश्चन ए वाला है। ये देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क। अब इन दोनों क्वेश्चनों का जो है तो आंसर क्या होगा, वो कमेंट बॉक्स में आप क्या करना, कमेंट करना। मैं सभी के कमेंट करता हूँ, यदि जिसका सबसे फर्स्ट कमेंट आएगा उसका मैं अगले नेक्स्ट क्लास में उसका कमेंट आपको क्या करूँगा, दिखाऊंगा। उसका कमेंट अपने यहाँ पर क्लास में लाऊंगा, इसलिए आपको फर्स्ट कमेंट करना है। जिसका फर्स्ट कमेंट आया उसका कमेंट क्लास में आएगा। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में 4 बजे, जिस पर प्रीवियस ईयर के रीजनिंग का पेपर सॉल्व कराऊँ।